Today we are going to learn about the moment of inertia of a thin circular ring, correct? This is the part 7 of moment of inertia. So before this there are 6 parts which are uploaded on the YouTube. So you can see it in the sequence so that you can understand the things fully and easily. तो हम लोग पार्ट 7 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग का कैलकुलेट करेंगे, इसके एक्सप्रेशंस को देखेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रिंग। कैसा ये रिंग है? थिन यूनिफॉर्म रिंग है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अबाउट ये एक्सिस है ए बी सी डी, ऐसा 4 दिया हुआ है। इसका मास कितना दिया है? m एंड ज्योमेट्रिकल रेडियस इज r. So first case we'll see, this is the first case, and axis about its center and perpendicular to its plane, ठीक है। एक्सिस अब मैं इसको करके आपको बता देता हूँ so that you can visualize it easily। देखो ये रिंग है, ये रेड कलर की ये दिख रही है बच्चों, ये रिंग है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। ये कहाँ से जा रहा है? इस रिंग के सेंटर से पास हो रहा है। जेड एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। एन एक्सिस अबाउट इस सेंटर, इस सेंटर से जा रहा है, इस एक्सिस की बात कर रहा है। जो पेन दिख रहा है ब्लू कलर का, दिस जेड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और ये प्लेन है, ये प्लेन है रिंग, इसके परपेंडिकुलर है ये। और इस रिंग का मास कितना है? m है और रेडियस r है, ठीक है। क्लियर हो गया? जेड एक्सिस इज द पेन, इसकी बात कर रहा है जो सेंटर से जा रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। ये मैंने एक रिंग बना रखा है यहाँ पे और इसका रेडियस r है और इसका टॉप व्यू मैंने यहाँ दे रखा है इस रिंग का। ये इसका सेंटर है O, ठीक है। यहाँ से r, यहाँ पे O इज द सेंटर। सो विल फर्स्ट कैलकुलेट, स्टार्ट कैलकुलेटिंग अबाउट दिस। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx लेंथ का, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट ऑफ dx लेंथ। नाउ फर्स्ट विल सी द लेंथ ऑफ द रिंग। तो स्टेप देखते जाओ कैसे कैसे इसको मैं कर रहा हूँ डेरिवेशन इसका। लेंथ ऑफ द रिंग, लेंथ ऑफ द रिंग क्या होगा? विल बी इक्वल टू द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के बराबर रहेगा, ठीक है। और इस रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा बच्चों? सर्किल का 2 पाई r, दिस वी नो। देखो ये रिंग है, ये रिंग है। इसको अगर यहाँ से कट कर देता हूँ मैं, इस पॉइंट से कट कर देता हूँ, जैसे खट से, कैंची से इसको कट करता हूँ यहाँ से, किसी चीज से यहाँ से कट करता हूँ और इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये रिंग का सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई r है। तो स्ट्रेट लाइन का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। इस रिंग को यहाँ से मैंने कट कर दिया, कट करके इसको सीधा कर दिया, रिंग को सीधा कर दिया, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द रिंग will be equal to the circumference, that is equal to 2 pi r. Now we will see the अब इसका मास कितना दिया हुआ है रिंग का? इसका मास है m, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ, तो मास कितना है? मास इज m एंड इसका लेंथ कितना है? 2 पाई r पर यूनिट लेंथ निकालना है। 2 पाई r से इसको डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, ऑफ द रिंग। यहाँ पर हमने रिंग का मास पर यूनिट लेंथ ले लिया, ठीक है, सेकंड स्टेप में। अभी इसको यहाँ पे इस चीज को समझो। ये क्या है? इसका मतलब कि अगर 1 मीटर है लेंथ तो उसका मास कितना है? उसका मास है m अपॉन 2 पाई r, ठीक है। अगर 2 मीटर लेंथ है तो उसका मास कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू m अपॉन 2 पाई r। 3 मीटर लेंथ है तो उसका मास कितना हो जाएगा? दिस इज मीटर, ठीक है, मीटर, दिस इज kg, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 3 इंटू, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा m अपॉन 2 पाई r में, सिंपल। इसी तरह से अगर इसका लेंथ dx है, यहाँ पे हमने कितना लेंथ छोटे स्मॉल एलिमेंट का लिया हुआ है dx, तो इसका मास कितना हो जाएगा? dx इंटू
m upon 2 pi r। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग अब लिखेंगे मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, इसका मास को मैं dm बोल देता हूँ, स्मॉल एलिमेंट के मास को dm। तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, तो ये पर यूनिट है m upon 2 pi r, पर यूनिट मास, पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, dx से। ये कर यहाँ पर मैंने करके दिखाया। तो दिस इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इस यहाँ से हम लोग लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट dx की बात हो रही है। ठीक है, एलिमेंट अबाउट z एक्सिस। ठीक है, देखो ये एक्सिस है, किस एक्सिस की बात हो रही है, z एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं iz बोल रहा हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को iz में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका z एक्सिस के अबाउट ये जो dm मास है, इसका स्मॉल मास का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब लेंगे। ठीक है, इस पिक्चर को, ऊपर वाली पिक्चर को आप माइंड में रखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट z एक्सिस diz है ना, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, diz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे मास कितना है हमारा, dm है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, ये dm है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है इसका, r स्क्वायर है। ठीक है, ये r डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स का। यहाँ पे एक मास है dm, ये r डिस्टेंस पे है, ये भी यहाँ पे r डिस्टेंस पे है, तो सभी r डिस्टेंस पे है, तो ये dm इंटू आर स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से dm की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पुट कर दो। dm की वैल्यू क्या है, m अपॉन 2 पाई r dx इंटू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, तो diz स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये आ गई। अब हमको मान लो ये रिंग था। ठीक है, इसमें एक छोटा मास यहाँ dm था, इसी तरह से बहुत से मासेस हैं dm। ठीक है, तो कंप्लीट होल रिंग का अगर निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिंग अबाउट z एक्सिस। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को। ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं ये चीज। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस स्टेप में यहाँ से एक r इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ r बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या रह जाएगा, m r अपॉन नीचे क्या है ये 2 पाई, डिनोमिनेटर में 2 पाई रह जाएगा इनटू ये dx। ठीक है, ये रह जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसको 0 से i तक करेंगे, और इसको करेंगे 0 से 2 पाई r तक। क्यों करेंगे, मान लो ये यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 है और ये घूम के पूरा आएगा यहाँ तक। तो इसकी लेंथ कितनी अभी हमने निकाली इस पॉइंट तक, 2 पाई r। तो कहाँ से कहाँ तक ये इंटीग्रेट हो जाएगा, 0 टू 2 पाई r तक। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर है ये diz का इंटीग्रेशन क्या हमको मालूम है, iz हो जाता है, तो ये हो जाएगा iz इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे देखो ये जो है ब्रैकेट के अंदर m मास ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग और 2 पाई, ये सब कांस्टेंट है। तो इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, बाहर लेके इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग m r अपॉन 2 पाई, और इंटीग्रल के अंदर क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई r, इंटीग्रल के अंदर dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा m r अपॉन 2 पाई, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा x, 1 इंटू dx का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया है,
0 से 2 पाई आर लिमिट हो जाएगी। अब इन दोनों लिमिट को रख देंगे, तो इसको रखेंगे तो एम आर अपॉन 2 पाई, और यहाँ रख देंगे हम लोग 2 पाई आर और 0, ठीक है। तो दिस विल बिकम एम आर अपॉन 2 पाई, एम आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर आ जाएगा। आई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे एम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस रहेगा दैट इज एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बॉक्स के अंदर लिख देता हूं। देखो अभी हमने इसको कैसे किया, दिस इज द मेथड 1 विच आई यूज्ड, ठीक है। ये मेथड 1 है, इसको मेथड 2 से भी मैं करूंगा अभी। दिस इज द मेथड 1। मेथड 1 में देखो, रिंग को ध्यान से देखो, ये रिंग है, इसका रेडियस r है, तो r कांस्टेंट रहेगा और इसका जो मास है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, इसका लेंथ निकाल दिया। इसको कट करके लंबा करेंगे या तो कितने के बराबर रहेगा, सरकमफ्रेंस के। तो इसका रेडियस r है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, रिंग का सर्किल में है तो 2 पाई r हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 पाई r ले लिया, ठीक है। अब इसका मास हमको मालूम है, मास इज m, लेंथ इज 2 पाई r, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, ठीक है, m अपॉन 2 पाई r। तो यहाँ पे m अपॉन 2 पाई r आ गया। अब मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कैसे निकाला हमने, देखो ये m अपॉन 2 पाई r जो है ये 1 मीटर का लेंथ है, तो 2 मीटर का लेंथ क्या होगा, 2 इंटू एम अपॉन 2 पाई r, 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो dx मीटर का अगर निकालना है तो dx से m अपॉन 2 पाई r में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये स्टेप आ गया। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग को मालूम है कि किसी भी पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर रहता है। m मास रहता है, r उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो यहाँ मास dm है, ये dm जो निकाल रखा था, और r स्क्वायर इज द डिस्टेंस, ये r इस पार्टिकल का डिस्टेंस देखो यहाँ पे कितना है, r रेडियस के बराबर है, तो उससे यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, r स्क्वायर कर दिया। अब dm की वैल्यू हमने यहाँ से इक्वेशन 1 से पुट कर दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे dm की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो इसको बाद में r से एक r कैंसिल हो गया और बचा कितना, एम आर अपॉन 2 पाई, एम आर अपॉन 2 पाई इंटू आर एक बच गया, इंटू dx। इसको यहाँ लिख लिए। इसका जो ये रहेगा लिमिट वो कैसे रहेगा, ये 0 से स्टार्ट हो गए 2 पाई r तक जाएगा, 0 से स्टार्ट हो गए 2 पाई r, ठीक है। तो ये लिमिट इसका रख दिया 0 से 2 पाई r, इसका तो 0 से i रहेगा, ठीक है, iz, इसको सिंपली iz लिख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ dx कितना होता है बच्चों, मैथ्स में पढ़ा हमने, x होता है। तो यहाँ पर किसका इंटीग्रल ले रहे हैं, diz का ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, iz आ जाएगा। तो ये iz आ गया, और फिर एम आर अपॉन 2 पाई इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है रिंग का, रेडियस कांस्टेंट और 2 पाई इज कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रल के बाहर ले लिया। अब dx को हमने यहाँ से इंटीग्रल किया, तो इंटीग्रल लिया तो इसको x आ गया, यहाँ पर वैल्यूज रख दी, लिमिट 0 है और 2 पाई r है, तो पहले 2 पाई r को रखेंगे फिर 0 को रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा, m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया। सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। अब हम इसका मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। मेथड 2, मेथड 2 इज इजी, सिंपल है समझने के लिए, इसको बहुत आसानी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक मास dm लिया हुआ है, ठीक है, और इसका रेडियस है r, तो इसका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, z एक्सिस के अबाउट diz क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं सिंपली, हमको कंप्लीट रिंग का निकालना है, टोटल रिंग का निकालना है, तो इंटीग्रल कर दो दोनों साइड में, diz इज इक्वल टू इंटीग्रल dm r स्क्वायर। और देखो यहाँ पे आप देखो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया iz हो जाएगा, और d r स्क्वायर इज कांस्टेंट, r तो कहीं भी कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ भी लोगे तो r है, रेडियस इज कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ भी r है, तो r स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर द रिंग, तो r स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, अंडर इंटीग्रल dm हो जाएगा।
अभी हमने देखा इसमें कि डीएम क्या है, एक स्मॉल मास है, पूरे एम मास में से स्मॉल मास को हमने डीएम लिया है। डीएम डीएम डीएम, इंटीग्रल ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है, वी हैव टू ऐड ऑल द डीएम्स, जितने भी डीएम है पूरे छोटे छोटे मासेस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सभी मासेस को जब आप ऐड करोगे तो कंप्लीट रिंग का मास आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, एम आएगा। तो इंटीग्रल डीएम का मतलब क्या होता है, ये आपको माइंड में भी रखना है, रिटेन इन योर मेमोरी ऑल्सो, विल बी द मास ऑफ द कंप्लीट मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिंग। इसको क्या बोलेंगे, टोटल मास ऑफ द रिंग, टोटल मास ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इंटीग्रल डीएम की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, आई जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू, इंटीग्रल डीएम की जगह क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, है ना। छोटे छोटे मासेस, सभी मासेस को ऐड करेंगे, इसको ही तोड़ा था, एम को ही तोड़ के डीएम लिखा था, तो सभी डीएम्स को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कैपिटल एम हो जाएगा। सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन में देखा, आई जेड इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लो ठीक से, रीअरेंज कर लो, एम को पहले लिख लो, आर स्क्वायर को बाद में लिख लो। सो दिस इज द आंसर। देखो यहाँ पे भी यही है, आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यू कैन यूज बोथ मेथड्स। ये सेकेंड वाला मेथड इजी है, सिंपल है, बट फर्स्ट मेथड इसलिए मालूम होना चाहिए कि दैट क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट्स। तो ये आंसर हो गया, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमने पहले देख लिया, एन एक्सिस अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन अगर है तो उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होगा आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसको आपको माइंड में रखना है, याद रखना है, डायरेक्ट यूज करना है आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड केस। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं सेकंड केस, इसको मैंने बना रखा है यहाँ पे, देखो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिंग है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग, ठीक है, ग्रीन कलर का जो है ये रिंग है, ओके। तो इस रिंग को ये जेड जो है इसके सेंटर से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इस रिंग का ये एक्स एक्सिस अगर लेते हैं और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों प्लेन में है, ये 2D है, और अभी मैंने दिखाया कि z इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और देखो y और x और ये z तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। एक्स वाई दोनों प्लेन में हैं, एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एंड जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट इज ए 2D ऑब्जेक्ट, 2D बॉडी, ठीक है। तो इसमें कौन सा थ्योरम फुलफिल हो रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फुलफिल हो रहा है। तो वो मैंने आपको इसके पहले बता रखा है, उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उस लेक्चर को आप अच्छे से देख लो, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस दोनों थ्योरम्स को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। तो अभी हम लोग इसको करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। देखो अभी यहाँ पे देखो जेड एक्सिस दिखाया था मैंने पेन को, ये एक्स और वाई है। अभी एक्स और वाई बेसिकली क्या है, एक्स और वाई ये देखो डायमीटर से कोइंसाइड हो रहा है, एक्स और वाई दोनों डायमीटर पे ही है, ठीक है। तो इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे अगर ऐसे रिंग रोटेट हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जब रिंग रोटेट होगा बच्चों इस डायमीटर के अबाउट, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वही, अगर इसको वाई एक्सिस कर लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होगा तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, मतलब आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि रिंग इज ए सिमेट्रिकल बॉडी, और डायमीटर के अबाउट जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल रहा है, वही वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ठीक है। तो इट इज रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर, इट इज सिमेट्रिकल बॉडी, तो सिमेट्रिकल इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द डाया, तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यूज में सेम हो जाएगी। तो अभी मैं इस फॉर्मूले में आपको यूज करके दिखला देता हूँ कैसे करना है इसको। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस,
ठीक है। तो इसका ये थ्योरम क्या है, इसका इक्वेशन क्या होता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई एक्स और आई वाई, ये एक्सिस जो है आई एक्स एंड आई वाई, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायमीटर से जा रहे हैं ना, कोइंसाइडिंग विद द डायमीटर डाया से। ठीक है, और z जो है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, और तीनों z x y z तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट इज थ्रू 2D बॉडी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या बताया, आई एक्स ये सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल अबाउट डाया। ठीक है, डाया के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ऐसे लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या ऐसे इस अबाउट वाई एक्सिस लेंगे, दोनों में आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिमेट्रिकल है तो क्या हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई हो जाएगा। और इसको हमको अबाउट डाया निकालना है, तो जस्ट डिस्टिंग्विश इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, ये तो फर्स्ट थिंग है कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी कर देता हूँ, टू आइडेंटिफाई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डाया। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ आई डी से। ठीक है, तो आई एक्स की जगह क्या लिख देंगे, आई एक्स लिखेंगे, आई वाई की जगह आई एक्स लिख देंगे, क्योंकि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, इस यहाँ से हमने इसको आई डी बोल रखा है, तो आई डी लिख दो, इजी पड़ेगा समझने के लिए, टू आई डी। और अब देखो ये इक्वल है आई जेड के। ठीक है, अभी आई जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाल रखा है, ऊपर देखो आई जेड की वैल्यू इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रखा है, कितना है, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे एम आर स्क्वायर, इस रिंग का भी मास एम है और रेडियस आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे एम आर स्क्वायर। ठीक है, आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर पुटअप करेंगे, कहाँ से, यहाँ, ये निकाल रखा है ऊपर से, तो ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 बोल देते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से ये ले लिया मैंने, ये पुटअप कर दिया, आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब टू आई डी क्या हो जाएगा, टू आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, रीअरेंज कर ले रहा हूँ। तो आई डी की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एक्सिस विच इज कोइंसाइडिंग विद द डायमीटर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया आई डी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। एनी डायमीटर मतलब यही एक्स के अबाउट भी रहेगा, यही वाई के अबाउट भी रहेगा। डायमीटर ये भी डायमीटर के को कोइंसाइड कर रहा है, वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस भी। तो आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज द आंसर विच यू हैव टू रिमेंबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एनी डायमीटर ऑफ ए रिंग इज एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पहला जो आया था उसका ये हाफ हो गया। यहाँ पे कौन सा हमने थ्योरम यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, ये क्योंकि अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, तो वो थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, अब उसका लेक्चर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नाउ वी हैव डन 2 केसेस, नाउ वी विल गो टू सी द थर्ड केस। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों की रिंग जो है ना, पहले ये रिंग देखो, ये ग्रीन कलर की ये रिंग है। ठीक है, इसका रेडियस आर है, मास एम है, रेडियस आर है। अब हमको इस टेंजेंट के अबाउट निकालना है। तो अभी हमने ये जो है आई डी, अभी हमने कैलकुलेट किया, ये डायमीटर के अबाउट है। ठीक है, ये एक्सिस जो है जिसके अबाउट निकाल रहे हैं, मान लो इसको बोल देते हैं एक्स एक्स डैश। ये एक्सिस जो है ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद द डायमीटर। ठीक है, आई डी। ठीक है, तो आई डी जो है अभी हमने ऊपर निकाला, आई डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, देखो यहाँ पे आई डी की वैल्यू है यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई, ये देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, तो जब एक एक्सिस जो है एक्स एक्स डैश एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास पासिंग
थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्स एक्सिस जो है दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा आईडी होगा दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेम रहेगा ये, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अब हमको आई निकालना है, अबाउट टेंजेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, है ना, प्लेन में, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन इट्स प्लेन। ठीक है, टेंजेंट, ये आई निकालना है, ब्लैक लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी थ्योरम यूज कर लेंगे, यहाँ पे यूज होगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, क्या होता है, मान लो एक ये रिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये जो आई में बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सिस को इसके सेंटर ऑफ मास से पास करा देंगे। ठीक है, इसका ये जो है सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से आई वाली नहीं पास होनी चाहिए। तो जो एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्स एक्सिस, इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ICOM, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ये ID है ना, ID कैलकुलेट किया ना, कितना है ये mr²/2 है। ये देखो सब आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये डायमीटर का निकाला था ना mr²/2, तो यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे यूज हो रहा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ये भी मैंने बता रखा है। देखो इसका इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो हमें नहीं मालूम, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, r है। a क्या रहता है, a रहता है ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये मान लो एक रिंग है, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, विच डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, r है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, r हो गई, और ICOM की वैल्यू कितनी हो गई, mr²/2। ये देखो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये निकाल रखा है, पर फिर से दिखा देता हूँ, ये mr²/2 ये दिख रही है, mr²/2। इन दोनों वैल्यूज को सिंपली इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करो। देखो ICOM रख दो यहाँ पे mr²/2 और m और a की वैल्यू r, सॉल्व कर लेते हैं इसको, mr²/2 प्लस mr², ठीक है, इज इक्वल टू आई लिख लेते हैं यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाल रहे हैं, LCM 2 हो जाएगा, mr² प्लस 2mr² इज इक्वल टू 3mr²/2, आई की वैल्यू, ये आंसर हो गया तुम्हारा। इसको क्लियर लिख देता हूँ मैं, 3mr²/2, दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, आई आ गया, ये याद रखना है आपको, 3/2mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हमारा टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट। ठीक है, अबाउट इस टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ए प्लेन, इसकी वैल्यू आ गई 3/2mr²। अब हम लोग फाइनल फोर्थ करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इस प्लेन। ठीक है, तो ये देखो जैसे रिंग है, अभी इस टेंजेंट की बात कर रहा है, ये तो इसका सेंटर ऑफ मास से जा रहा है z एक्सिस, और इसके z के पैरेलल में यहाँ पे टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट है। ठीक है, ये दो एक्सिस हैं, ये IZ है जो अभी हमने निकाला, और दूसरा इस एक्सिस जो ब्लैक पेन में दिखला रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर में। ठीक है, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये दोनों आपस में एक्सिस कैसे हो गए, पैरेलल एक्सिस हो गए। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे यूज कर, कौन सा थ्योरम यूज करके निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके निकालेंगे। तो उसको निकाल देते हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
अप्लाई होगी यहाँ पे। क्या थ्योरम है अभी ऊपर मैंने बताया, आई ये जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेड का इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये आई जेड जो लिखा है प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों परपेंडिकुलर के बीच की जो ए है दैट इज नथिंग बट आर रेडियस है, तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई प्लस एम ए स्क्वायर, फॉर्मूले में आता है एम ए स्क्वायर ना, एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई आर और आई कॉन की वैल्यू अभी हमने सबसे पहला जो केस निकाला है आई जेड, वहां पे कितना निकाला था एम आर स्क्वायर। ठीक है, एक बार दिखला देता हूँ तुमको, आई जेड की वैल्यू कितनी आई थी फर्स्ट केस में, देखो ये आई जेड था ना, ये आई जेड यहाँ पे इसका कितना आया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था आई जेड इजिकल टू एम आर स्क्वायर, ये आया था एम आर स्क्वायर, तो आई जेड की जगह यही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास हो जाता है। यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर आई कॉम इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास इससे जा रहा है ना, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये, तो आई जेड इज यहाँ पे जो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये इसकी वैल्यूज रख दो, ए की वैल्यू रख दो, आई जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, तो आई की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू ए की जगह क्या रख देंगे आर रख देंगे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई आ जाएगा आई विल बी 2 एम आर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ रेड से लिख देता हूँ, ये याद रखना है आई इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर। ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, कब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन व्हेन मास ऑफ द रिंग इज m एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज r। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हमने कैलकुलेट कर दिया 2 mr स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर। ठीक है, उसके पहले हमने टेंजेंट का निकाला, टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ठीक है 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। उसके पहले हमने निकाला सेकेंड वन कोइंसाइडिंग विद द डायमीटर, अबाउट डायमीटर निकाला, एनी डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर का कितना आ गया mr स्क्वायर बाई 2 आ गया, एंड द फर्स्ट वन इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर दैट इज z एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। So four conditions we have seen and we have calculated the moment of inertia in different conditions। तो इसमें क्या बेसिकली हो रहा है, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो रहा है। पहले क्या था, पहले था ये रिंग है तो इसके परपेंडिकुलर निकालना था, परपेंडिकुलर एक्सिस था जेड एक्सिस। बाद में क्या हुआ, इस रिंग में ये यहाँ से डायमीटर्स को ले लिया हमने, डायमीटर के अबाउट निकालने लगे, तो यहाँ पर हमने यूज किया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अभी डायमीटर के अबाउट निकाला यहाँ पे, फिर एक्सिस चेंज होके हो गया, एक्सिस चेंज हो रहा है इस रिंग का देखो, देन एक्सिस टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट का निकालने के लिए यहाँ से हमने सेंटर ऑफ मास का के थ्रू जो डायमीटर ये जा रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो यहाँ पैरेलल एक्सिस लगा दिया हमने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्सिस चेंज हो रहा है अबाउट एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। देन फाइनली हमारा जो है इसके परपेंडिकुलर निकाला, तो यहाँ भी पैरेलल एक्सिस लग गया। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर जेड के पैरेलल था, तो ये फोर कंडीशंस वी हैव सीन 1 2 3 4। सो you can see this lecture one or twice and you will easily understand the things। so क्विक रिकैप में देख लेते हैं वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है। यहाँ पे हमने दो मेथड्स देखे इसको कैलकुलेट करने के, दोनों मेथड से मैंने निकाल के बताया, एक मेथड ये है एंड द सेकेंड मेथड इज हियर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है mr स्क्वायर। ठीक है, बोथ मेथड्स वी हैव सीन, mr स्क्वायर बाई 2 देन 3/2 mr square, and in this case finally
व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कैलकुलेट किया तो 2mr² आया। इसमें एक चीज और देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो एक केस का मैं निकाल के दिखला देता हूँ, बाकी केसेस विल बी द होमवर्क फॉर यू गाइस। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए क्या करते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको किससे इक्वेट कर देंगे, विल इक्वेट इट बाय mk²। ठीक है, mk², k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको इक्वेट कर देंगे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू से mr² से, mr²/2 से, तो mm कैंसिल हो जाएगा, k विल बी k² इज इक्वल टू r²/2, तो k विल बी √r²/2 मतलब r/√2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/√2। दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, यहां से कैलकुलेट हो गया। तो हर वैल्यूज का रेडियस ऑफ जायरेशन बाकी के तीनों का आप लोग कैलकुलेट कर लो। क्या करोगे, mk² को इक्वेट कर दोगे दिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इक्वेट कर देंगे, जो वैल्यू आ रही है ना एक्सिस के अबाउट, उससे इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो दैट यू कैन डू योरसेल्फ एज ए होमवर्क। So with this I would say that we have completed this calculation part of the thin circular ring, part 7, and in the next class what we'll do, we'll calculate the moment of inertia of the uniform circular disc, moment of inertia of यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।